Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जेल प्रहरी का एग्ज़ाम चल रहा है और जीके हुआ, विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप इनके प्रीवियस ईयर्स में आए पेपर कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर आप ये 1200 प्रश्न कर लेंगे तो आपके विज्ञान का जो टॉपिक है, विज्ञान का आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं बनते हैं वो एकदम बन जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में एकदम से याद नहीं आता है। तो आपको बस 1 घंटे में ही इनको एक बार रट डालना है और एग्ज़ाम टाइम जब आप दे रहे हैं तब एक बार रट डालना है। आप जेल प्रहरी के लिए भले ही आप एक बार विज्ञान की ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप जितना भी करा सकूँगी अभी करा दूँगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, तो आप इसको 99 रुपीज़ में इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। ये 1200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, हैंड रिटन वन लाइनर है, बस आपको रटना है। इसके अलावा एक और फ्रेंड्स, जिसका भी आज एग्ज़ाम हो, जो भी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दे रहे हो या जिनको जेल प्रहरी के एग्ज़ाम का आज पता चले कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ताकि मैं उसका सबसे सटीक विश्लेषण दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ ख़रीदना है तो आप इंस्टा मोजो की लिंक से ख़रीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर इंस्टा मोजो से आपसे परचेस नहीं हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। 1200 इसमें प्रश्न है, 1200 प्लस प्रश्न है और इसमें लगभग 200 प्लस पेज है, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन का संश्लेषण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10% होता है। मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? 65 से 80%। गुणसूत्र की खोज किसने की? वॉल्डेयर ने की। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती हैं। अमरूद, अंगूर तथा टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अमरूद, अंगूर और टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर और टमाटर का फल भित्ति और आम, पपीता और बेर का है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। हल्दी का पीले रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। उसमें एक कुरकुमिन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। टमाटर में एक लाइकोपीन पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की थी 1949 में। जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन शरीर में जो पाया जाता है उसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तने की वृद्धि दर किससे नापते हैं? तना मतलब कितना वृद्धि कर रहा है, तो ये नापा जाता है ऑक्सीनोमीटर द्वारा। ऑक्सीनोमीटर द्वारा तने की वृद्धि नापते हैं। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22 अमीनो अम्ल होते हैं। उर्वरकों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों तत्व उर्वरक में उपस्थित होते हैं। बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का प्रयोग होता है? पोटास का। बीज की बुआई के समय पोटास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का, ये अब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वेग अधिकतम कहाँ होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? मतलब ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ पे सुनाई देती है? आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे हवा में सुनाई देती है, निर्वात में सुनाई देती है, मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती, पानी में सुनाई देती है, या लोहे में सुनाई देती है, स्टील में सुनाई देती है। तो अब देखना, जब आप स्टील या इस्पात को जब ठोकेंगे तो ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, तो इस्पात या स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। गन धातु में क्या होता है? जो गन धातु होती है वो 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है, कापर, टिन और जिंक। टिन को हम एसएन बोलते हैं। तो गन धातु में 3 होता है, इसको क्या बोलते हैं? कापर, टिन और जिंक।
बांस किस कुल का पौधा है? बांस घास कुल का पौधा है। एसिड किसको किस में बदलता है? एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया होता है। एक पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगोसो समुद्र का नाम क्यों पड़ा? कवकों के कारण पड़ा। कवक जो होते हैं उसी के कारण सारगोसो, एक सारगोसो वनस्पति पाई जाती है और जो अंटार्कटिक महासागर के चारों तरफ एक गोलाई में फैल गई है, जिसके कारण वहाँ का नाम सारगोसो समुद्र पड़ा है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसन ने किया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डीब्रीज ने दिया। लेंज का नियम किसने दिया? लेंज ने ही दिया है, और ये जो लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना सिद्धांत पर आधारित है, मतलब वहाँ पे गणना की जाती है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। टाइफाइड के लिए कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? टाइफाइड के लिए कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन उपयोग की जाती है। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। जो गैस की लौ होती है, हमेशा देखो जहाँ पे कम रोशनी दिखाई देगी बीच में, वो हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। जहाँ पे ज़्यादा दिखती है वो हिस्सा नहीं होता। तो सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? हीलियम। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में। इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को ये संचालित करता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन बी और सी केवल जल में घुलनशील है। बाकी जो बचे आपके ए, डी, ई और के, ये चारों जो विटामिन है वो बसा में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन बी और सी ऐसा है कि वो जल के द्वारा ही बाय यूरिन बाहर निकल जाता है, लेकिन ये जो विटामिन है ये जल में नहीं घुलते हैं, ये वसा में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? दो होता है शरीर में हमारा रक्त, धमनी और सिराओं द्वारा बहता है। तो अशुद्ध रक्त जो है सिराओं में और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जब हम खाना खाते हैं, खाना हम किसके द्वारा खाते हैं? मुख द्वारा खाते हैं। तो पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होगी? मुख द्वारा ही आरंभ होगी। एनिलिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में जोंक तथा केंचुआ आते हैं, मतलब रेंगने वाले जो जंतु होते हैं वो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। शनिवार किसका है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखा जाएगा ये। तो शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार पारे का अयस्क है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा दमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, वीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉमेट गुइरिन, ये वीसीजी का पूरा नाम है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है। सूत्रकणिका किसे कहते हैं? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? असत्य फल होते हैं नारियल, कटहल, जो होते नहीं है फल लेकिन लगते फल जैसे असत्य फल होते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आर्टिफिशियल किडनी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपोहन के सिद्धांत पर काम करती है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है। मसालों की रानी किसे बोलते हैं? मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोरवीर बीकानेर में है।
मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो पाए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। वक्री पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में वक्री पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है। नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन क्या है? तो जब ठोस गैस में बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, मतलब किसी ठोस पदार्थ का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है पानी के गिलास को जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का स्तर वही रहता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? संपीड़ित कर दें वस्तु को और पूर्व के आयतन का आधा कर दें तो उसका घनत्व दुगुना हो जाएगा। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? चूना पत्थर है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। डीएनए का आशय क्या है? डीएनए का है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लोरोफिल रंजक का रंग क्या होता है? हरा होता है। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? लैक्टोबैसिलस से दही बनने में मदद मिलती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ईस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन। पौधों का कौन सा भाग सांस लेता है? पत्ती सांस लेती है। फ्रेंड्स, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं इंस्टामोजो की लिंक से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन भी मैं इसी तरह 2000 बनाई हूँ, वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आज ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगी तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना, अनअकैडमी ने 1 दिसंबर से एक नया प्लान लॉन्च किया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको। इसमें 500 फ्री लाइव क्लास मिलेंगी हर वीक आपको, जिसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे और इनके में पेपर एनालिसिस भी कराया जाएगा। ये सभी टॉप एजुकेटर द्वारा होंगे इंडिया के। ये अलग अलग 4 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए होगा, जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, जेल प्रहरी है, एमपी एसआई है। फ्री लाइव क्विज रहेगा जिसमें 20K प्लस क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा T20 सीरीज़ कराई जा रही है। T20 सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करना है। ये हर रोज़ रात 8 बजे रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप अनअकैडमी में ऐप इंस्टॉल करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा और आपके मन में जो डाउट है आप एकदम डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे एक मांगेंगे कि आप अपना रेफरल कोड डालिए, तभी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, फ्री क्लास मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, ये आकांक्षा जी के डाल देना है, फ्री प्रोडक्ट पे पहुँच जाएंगे। और फिर आपको अपना अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप आज ही अनअकैडमी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।